एक बूढ़ा पिता हर शाम अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखा करता था। उसकी आंखों में नमी और दिल में एक अधूरी सी उम्मीद होती थी। सालों पहले उसका बेटा अली नाराज होकर घर छोड़ गया था। जाते वक्त वो बस इतना बोला था, पापा आप मेरी बात कभी नहीं समझते, और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। उस दिन से पिता हर दिन उसके लौटने की दुआ करता रहा। हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन पर वो उसे एक खत लिखता, लेकिन कभी भेजता नहीं। एक दिन पिता बहुत बीमार हो गया। उसने कांपते हाथों से एक आखिरी खत लिखा, बेटे शायद मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा है। अगर कभी लौट आना चाहो तो दरवाजा भी खुला है और दिल भी। लेकिन वो खत भी उसकी दराज में ही रह गया। कुछ दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अली था, सालों बाद लौटा था, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। लेकिन पिता हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। बेटा उसके कमरे में गया, दराज खोली और सारे खत पढ़ा ले। वो सारे खत पढ़ा ले, वो सारे खत पढ़ डाले। वो जमीन पर बैठा, उन खतों को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। लेकिन पढ़ता हर शाम अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखा करता था। उसकी आंखों में नमी और दिल में एक अधूरी सी उम्मीद होती थी। सालों पहले उसका बेटा अली नाराज होकर घर छोड़ गया था। जाते वक्त वो बस इतना बोला था, पापा आप मेरी बात कभी नहीं समझते, और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। उस दिन से पिता हर दिन उसके लौटने की दुआ करता रहा। हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन पर वो उसे एक खत लिखता, लेकिन कभी भेजता नहीं। एक दिन पिता बहुत बीमार हो गया। उसने कांपते हाथों से आखिरी खत लिखा, बेटे शायद मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा है। अगर कभी लौट आना चाहो तो दरवाजा भी खुला है और दिल भी। लेकिन वो खत भी उसकी दराज में ही रह गया। कुछ दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अली था, सालों बाद लौटा था, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। लेकिन पिता हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। बेटा उसके कमरे में गया, दराज खोली और सारे खत पढ़ डाले। वो जमीन पर बैठा, उन खतों को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा।